हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस मैथ्स क्लासेस। आज हम सीखेंगे क्लास 8 लेसन नंबर 3 इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। तो बच्चों, आप मैथ्स करते करते बोर हो गए होंगे, तो आज मैं आपको एक पजल देता हूँ। आप अगर ये डायग्राम को देखेंगे, वह यहाँ पे मैंने ऊपर 1 लिखा है, नीचे 2 लिखा है, ऊपर 3 लिखा है, नीचे 4 लिखा है, ऊपर 5 लिखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 तो नहीं है। तो बच्चों, आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि नीचे क्या आएगा। 6 तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि नीचे क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, बच्चों अभी एक सम लेते हैं। 2⁵. तो 2⁵ मीन्स व्हाट? 2 आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5। ओके, 2⁵ मीन्स 2 आपको 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5। ओके, और ये इसका जो 5 है वो इंडेक्स है। 5 इज इंडेक्स एंड 2 इज द बेस। 5 इज इंडेक्स एंड 2 इज बेस। ओके बच्चों, तो अभी ये 5 इज द इंडेक्स एंड 2 इज द बेस। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा 3⁵ तो 3 आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 × 3। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहेगा 4⁴ 4⁴ ओके, 4⁴ तो आपको 4 × 4 × 4 × 4 4 बार 4 का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, तो ये जो है ऊपर का जो रहता है उसे इंडेक्स बोलते हैं, और नीचे का जो है बेस बोलते हैं। इसे बेस बोलते हैं। तो अभी आपको लॉज ऑफ इंडाइसेस आपको बताते हैं। लॉज ऑफ इंडाइसेस ये क्या रहता है? इंडाइसेस के लॉज क्या है वो आपको, ये जो बेसिक है इंडाइसेस, ये आपको आना चाहिए। ये 8th स्टैंडर्ड के, ये आपको 10th में बहुत यूज़ आ जाएगा, क्योंकि इंडाइसेस आपका बेस अगर कंप्लीट पक्का रहेगा तो आप कौन सा भी सम सॉल्व कर सकते हैं। तो इंडाइसेस आपको आना ही चाहिए। तो हम नेक्स्ट करते हैं लॉज ऑफ इंडाइसेस। ओके, लॉज ऑफ इंडाइसेस में अगर a⁻m है इंटू a⁻n, ओके, तो बेस सेम है, आपका बेस a है और बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इंडाइसेस के आपके जो इंडेक्स है उसका एडिशन होगा, a+n आएगा। ओके बच्चों, आपका बेस सेम है, a है, यानी अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होगा 3⁵ इंटू 3⁵2। ओके फ्रेंड्स, 3⁵ एंड 3⁵2, तो आपका 3 ये जो इंडेक्स है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इंडेक्स का एडिशन होगा 5+2, तो इसका आंसर रहेगा 3⁵7। ओके, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दिया 3⁵ इंटू 2⁵3, तो आपका यहाँ पे बेस सेम नहीं है। ये बेस आपका 3 है, ये 2 है। ओके, तो ये आप एडिशन नहीं कर सकते इंडेक्स का। ये इंडेक्स का आप एडिशन नहीं कर सकते। आपका बेस सेम चाहिए, यानी यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी आपका 3 चाहिए। अगर बेस सेम रहेगा तभी आपका इंडेक्स का एडिशन होगा। ओके, तो बेस आपका सेम चाहिए 3 तभी आपका इंडेक्स का एडिशन होगा, और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन चाहिए। ओके बच्चों, मल्टीप्लिकेशन का भी साइन बीच में चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन के बजाय डिवाइड का साइन होगा, तो क्या रहेगा? बेस सेम है आपका और बीच में डिवाइड का साइन है, तो इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन होगा, m-n आएगा। ओके बच्चों, और आपको बताता हूँ, अगर आपका क्वेश्चन रहेगा 5⁵2 डिवाइड बाय 5⁵1, ओके, तो आपका जो बेस है वो सेम है 5 और बीच में डिवाइड का साइन है। ओके, बीच में डिवाइड का साइन है, तो आपका जो इंडेक्स है उसका सब्ट्रैक्शन होगा, यानी 2⁵2 -1, तो आपका आंसर आएगा 5⁵1।
ओके, तो आपका जो बेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम चाहिए, वही चाहिए, और बीच में अगर डिवाइड का साइन है तो आपका इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन होगा। ओके, और भी आपको एक सम है अभी। ओके, ये आया आपको समझ में? ओके, अभी नेक्स्ट है अभी अगर a इंटू बी है और ये ब्रैकेट को आप सम इंडेक्स ने मल्टीप्लाई किया है, तो ये m जो है वो हर एक को देंगे आप, a रेस टू m इंटू बी रेस टू m। ओके, a एंड b अलग अलग है, तो जो ब्रैकेट आपने डाला है तो ये जो बंदा है इंडेक्स, वो आप हर एक को दे देंगे, a रेस टू m एंड b रेस टू m, हर एक को बांट देंगे। ओके, तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन है, a रेस टू अगर ज़ीरो रहेगा तो आपका आंसर 1 रहेगा, a रेस टू ज़ीरो यानी आपका आंसर 1 आएगा, a रेस टू समथिंग रेस टू ज़ीरो तो आपका आंसर 1 रहेगा। अभी और एक लॉज ऑफ इंडाइसेस है, a रेस टू माइनस m है, अगर इसको पॉजिटिव में रिप्लेस आपको दिखाना है तो 1 अपॉन a रेस टू m आएगा, 1 अपॉन उसको नीचे डाल दीजिए तो वो 1 अपॉन m आ जाएगा। और एक आपको क्वेश्चन है, लॉज है। ओके, ये कैसे करने का, ये सीधा आप n को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी a रेस टू mn, ब्रैकेट के बाहर है तो वो सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा उसको, यानी अगर आपका 5 रेस टू 2 है, ओके, और ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो वो डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 2 इंटू 3, ये 2 जो 3 है वो डायरेक्टली उसको 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 रेस टू आपका आएगा 6। ओके, यहाँ पे आपको एडिशन नहीं करना है, 2 इंटू 3 2 प्लस 3 नहीं करना है, आपका सिर्फ एक ही ये है 5, आपका बेस एक ही है, और ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर आप वो उसको मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में आएगा, 2 इंटू 3 6। ओके, डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा उसको, इंडेक्स को मल्टीप्लाई होगा। ओके, और एक है आपका लॉज ऑफ इंडेक्स, a अपॉन बी रहेगा और m, तो हर एक को दे दीजिए, a रेस टू m दे दीजिए अपॉन b रेस टू m आ जाएगा। ओके, तो ये जो है आपके लॉज ऑफ इंडाइसेस है, तो ये हम अभी प्रैक्टिस सेट करते। हाँ, ये लॉज ऑफ इंडाइसेस हो गया। अभी क्यूब रूट और व्हाट इज मीन बाय रूट वो आपको बताते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th रूट ऑफ 13। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, स्क्वायर ऑफ 25, आप ये कैसे लिखेंगे, स्क्वायर ऑफ 25। ओके, स्क्वायर ऑफ 25 यानी 25 का स्क्वायर, ओके, उसका इंडेक्स 2। ओके, अभी स्क्वायर रूट ये वर्ड आ गया, रूट ऑफ 25, तो ये आप कैसे लिखेंगे, तो ये जो स्क्वायर रूट आया तो ये उसका मीनिंग है, ये एक साइन आता है, रेडिकल साइन स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 आप कैसे लिखेंगे, ये ऐसे, स्क्वायर ऑफ 25 यानी 25 का स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये आपका ये साइन आ जाता है, आपका ये टाइप का साइन आ जाता है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 रेस टू हाफ, तो इसी का मीनिंग यही है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें 2 लिखेंगे। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 25 रेस टू हाफ, इसे स्क्वायर रूट बोल सकते हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब ओके, अभी आपको अगर मैंने पूछा क्यूब, अगर क्यूब ऑफ 3, क्यूब ऑफ 4 ले लीजिए आप, क्यूब ऑफ 4, तो वो कैसे लिखेंगे आप, क्यूब ऑफ 4। ओके, तो क्यूब ऑफ 4 मीन्स व्हाट, 4 के ऊपर 3, क्यूब मीन्स 3। ओके, क्यूब ऑफ 4 मीन्स क्यूब के ऊपर 3। अब क्यूब रूट, देखिए क्यूब रूट ये वर्ड आ गया,
क्यूब रूट ऑफ 4, तो वो कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 4। ओके, तो ये वर्ड जो है आपका रूट आ गया, तो वो रूट मीन्स ये। ओके, अभी क्यूब रूट यानी 4 लिख दीजिए, ये ऐसा रूट का साइन निकाल लीजिए आप, और उसके बीच में क्यूब है यानी 3। ओके, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4⁻1/3, 4⁻1/3, और ये क्यूब रूट का ये वर्ड आ गया, तो आप ये साइन दे दीजिए आप। ओके, ये रेडिकल साइन आप उसको दे दीजिए, इसे रूट बोलते हैं। ओके, अभी क्यूब बोले तो 3 आ गया, तो 1/3, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4:1/3, और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अभी आपके क्वेश्चन जो है, अभी आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको 5th रूट ऑफ 13, 5th रूट ऑफ 13। ओके, 5th रूट दिया है, तो रूट वर्ड आ गया आपका, रूट वर्ड आ गया, तो आप ऐसा लिख दीजिए ऑफ 5th रूट यानी 5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13⁻1/5। ओके फ्रेंड्स, तो 13⁻1/5 5th रूट ऑफ 13 है। अभी सेकेंड क्वेश्चन है 6th रूट ऑफ 9, 6th रूट वर्ड आ गया, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 6th रूट ऑफ 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 9⁻1/6। 1/, आपको हमेशा लिखना है 1/6, 1/ ही आएगा, स्क्वायर रूट का ये आया तो 1/ आपको लिखना ही है। यानी 13 इसका जो था 5th रूट ऑफ 13, तो 1/5, 13⁻1/5, और 6th रूट ऑफ 9 यानी 9⁻1/6, 6th रूट आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सम है आपके। क्यूब रूट ऑफ 17, 4th वाला क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब रूट ऑफ 17। तो आपको क्या लिखना है, 17 के ऊपर 1/3, 8 रूट ऑफ, ये इजी ऐसा है, आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको दूसरा क्वेश्चन है write in the form of nth root of a। ओके, तो आपको अभी उल्टा दिया है 81⁻1/4 दिया है। ओके, आपको उल्टा दिया है 81⁻1/4, तो आपको लिखना है 4th रूट ऑफ 81। ये आपको ऐसा लिखना है 4th रूट, क्योंकि रूट वर्ड क्यों आया, क्योंकि ये 1/4 है, तो आपको 4th रूट ऑफ 81 ये आपको लिखना है। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन है 49⁻²। ओके, 49⁻²। अभी हाफ मीन्स व्हाट, स्क्वायर रूट। ओके, हाफ मीन्स व्हाट, स्क्वायर रूट, तो आपको ऐसा लिखना है स्क्वायर रूट ऑफ 49। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 49। हाफ मीन्स व्हाट, स्क्वायर रूट, ये आप अभी पढ़ा था अपन ने। स्क्वायर रूट ऑफ हाफ मीन्स व्हाट, स्क्वायर रूट, यानी ये ऐसा, तो इसे स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो ये आप ऐसा लिख दीजिए स्क्वायर रूट ऑफ 49। ओके, तो ये आपके क्वेश्चंस है, आप लिख सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 512⁻1/9, तो इसको आप लिखेंगे 9th रूट ऑफ 512। ओके, रूट ये वर्ड आपको आना, ये हर इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये सब 1/, है, तो इसलिए आपको रूट वर्ड आना चाहिए।
ओके बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।